फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन विविध प्रश्नमाला जो 5 है इसकी अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है। यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, यदि A इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2, यदि A इक्वल टू दिस A इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है कि A के व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स का जो मान है वो 1/19 इंटू अवयव A के बराबर है। यह अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो एक द्वितीय कोटि की अवयव A दे रखी है, द्वितीय कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स A दी हुई है और इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स का मान ये दिखाना है। सबसे पहले अपन दी गई अवयव A की सहखंडज अवयव ज्ञात करेंगे और इसकी सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे दी गई अवयव A की सारणिक, दी गई अवयव A की सारणिक जिसे अपन मोड ऑफ A से व्यक्त करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं, क्या होगी 2 3 5 माइनस 2। ये तो क्या होगी दी गई अवयव A की सारणिक होगी। अब अपन इस सारणी का मान निकालेंगे। तो इसका मान क्या आएगा, अपन जानते हैं कि ये द्वितीय क्रम की सारणी है। द्वितीय क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से फर्स्ट विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटा देते हैं। तो 2 इंटू -2 -5 इंटू 3 कुल मिलाकर कितना आएगा -4 माइनस का 15 कितना आ जाएगा -19 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात चूंकि अवयव A की सारणी का मान जो है वो -19 है अर्थात 0 के बराबर नहीं है। अतः अवयव A क्या है, अतः अवयव A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अवयव A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्यों है, क्योंकि अवयव A की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसकी व्युत्क्रम अवयव ज्ञात की जा सकती है। कौन सी अवयव की व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आता हो। अब अपन A की व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन A की सहखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करेंगे। और चूंकि A द्वितीय कोटि की सारणिक है, द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है, तो एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि से अपन इसकी क्या निकालेंगे, सहखंडज मैट्रिक्स निकालेंगे जिसे अपन एडजॉइंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं। क्या होगी, अपन क्या करेंगे, इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर अदला बदली कर देंगे, यानी 2 की जगह -2 और -2 की जगह 2, और फर्स्ट विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का उसको माइनस का बना देंगे और माइनस का उसको प्लस का, दोनों प्लस के तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के। तो अपन मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर अदला बदली कर दिया और फर्स्ट विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर दिया। तो अपने पास अवयव A की क्या आ गई, एक सहखंडज मैट्रिक्स आ गई। और अब व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा से इनवर्स ऑफ A बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की सारणी का मान अपना अभी निकाला है, माइनस कितना है -19, तो बट्टे में आएगा तो जाएगा -1/19 इंटू A की सहखंडज मैट्रिक्स, ये अपन अभी निकाली है, -2 -3 -5 2। अब माइनस को अपन अंदर गुणा कर देंगे तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स A के एक जैसी प्राप्त होगी, A के समान ही प्राप्त होगी। देखो -1 से अंदर गुणा करके देखो, इसके प्रत्येक अवयव को अपन माइनस से गुणा करेंगे तो 2 3 5 -2। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है -1 को अंदर गुणा करने के बाद में ये मैट्रिक्स A के समान ही है, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो यह है 1/19 इंटू A और ये किसके बराबर है, A इनवर्स के। तो यही अपने को क्या करके दिखाना था, सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, देखो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा गया है कि यदि a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a इक्वल टू ए कोई अपने को एक तथ्य क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4। ये अपने को एक तृतीय क्रम की आयु ए दे रखी है। हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि साथ में अपने को यह भी दर्शाना है या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स और ए का जो गुणन है वो एक तृतीय क्रम की आयु I3 के बराबर प्राप्त होता है। ये अपन व्युत्क्रम आयु के गुण धर्म में भी अपन देखा था कि किसी भी आयु ए को उसकी व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स से गुणा करने पर अपने को उसी क्रम की क्या है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो चूंकि ए एक तृतीय क्रम की मैट्रिक्स है इसलिए ए को इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स से गुणन करवाएंगे वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष से, तो अपने को एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स I3 प्राप्त होगी। तो अपन सबसे पहले दी गई आयु ए की सारणी लिखेंगे। दी गई आयु ए की सारणी का मान लिखेंगे। तो दी गई आयु ए की सारणिक, दी गई आयु ए की सारणिक जिसे अपन मॉड ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, इसका मान क्या होगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और अपन इसके मान निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या आएगा, इसका किसी पंक्ति स्तंभ के अनुसार प्रसार करके इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 चौके 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू ये अवयव 3 इंटू इसका सेकंड, इसके लिए चिन्ह रहेगा माइनस क्योंकि इसके लिए i का मान 1 है और j का मान 2 है तो -1 की पावर 3 यानी -1, तो इसका चिन्ह तो रहेगा -3 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 माइनस 3 1 प्लस अवयव 3 इंटू इसका सेकंड, इसके लिए i प्लस j का मान हो गया इसके लिए 1 प्लस 3 यानी 4 तो -1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 16 में से 9 गए 7 माइनस 3 और ये भी माइनस के 3 तो कितने बचेंगे 7 माइनस 6 बराबर 1 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो यह है ए की सारणी का मान। अतः ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है क्योंकि इसकी सारणी का मान क्या नहीं है 0 नहीं है, इसलिए इसकी व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब इसकी व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आयु ए की सारणी जो है ये इसके आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु Fij ज्ञात करेंगे और इस आयु ए की सारणी के आयुओं के सहखंडों से प्राप्त आयु Fij ज्ञात करने के लिए इसके आयुओं के लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त मैट्रिक्स ज्ञात करके फिर -1 की पावर i प्लस j के अनुसार उनका अपन साइन लगा देंगे तो इसकी सहखंड आयु Fij ज्ञात हो जाएगी। तो आयु ए की लघु सारणी या उप सारणी का मान क्या आएगा, अपन अभी निकाला है 7, ऐसे अपन 3 का भी निकाली है, कितनी आई है 3 की 1, ऐसे अपन इस 3 की निकाली है तो कितनी आई लघु सारणी का मान -1। देख लो चाहे एक का क्या आएगा, 1 से निकालेंगे तो 1 से गुजरने पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 चौक 16 में से 9 गए 7
ऐसे अपन इस 3 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 - 3 1। फिर ऐसे इस 3 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 - 4 - 1। अब अपन दूसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिक निकालेंगे। तो पहले अवयव ए की लघु सारणिक निकालें तो इसे गुजरने वाला स्तंभ ये पंक्ति ए को छुपाएंगे तो क्या आएगा, एक का निकालें तो इसे गुजरने वाला स्तंभ और पंक्ति छुपाएंगे तो 4 - 12 -9, 12 में से 9 गए 3। ऐसे अपने इस अवयव 4 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो क्या आएगा, 4, ये पंक्ति और ये स्तंभ छुपा लिया, 4 - 3 1। ऐसे इस 3 से निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लिया, 3 - 3 0। अब अपन तीसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणिक निकालें। पहले एक का निकालेंगे तो एक से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो 3 - 9 -12 तो माइनस का 3। ऐसे इस 3 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लिया तो 3 - 3 0। ऐसे 4 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 4 - 3 1। अब अपन इनका एकांतर क्रम में साइन चेंज करें, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अपन क्या कर लेंगे, इसका परिवर्त आयु लेंगे, Fij आयु, Fij की परिवर्त आयु ज्ञात करेंगे। इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल के तो क्या आएगी, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 ये आएगी आयु Fij की परिवर्त आयु। और ये क्या कहलाती है, आयु ए की सहखंडज आयु कहलाती है, जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अब अपन जानते हैं व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से इनवर्स ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए की सारणिक का मान अपन अभी निकाला, कितना आया 1, तो 1 इंटू ए का व्युत्क्रम भी 1 इंटू ए की सहखंडज आयु अपन अभी निकाली, कितनी है 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 यह है इसकी 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 ये आई ए की व्युत्क्रम आयु। अब अपन दूसरी चीज ये सिद्ध करके दिखाना कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3 होता है, यानी ए इनवर्स और ए का गुणन I3 के बराबर दिखाना है। तो ये आयु जो ए इनवर्स आई है इससे ए के साथ गुणन करके अपने I3 निकालना है, I3 के बराबर दिखाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मिटाएंगे। तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और ए इनवर्स की पड़ेगी, बाकी का अपन मिटा देते हैं। अब अपन ए इनवर्स इंटू ए का मान निकालेंगे। जो सिद्ध करना है उसके अपन LHS लेके चलते हैं, जो अपने को सिद्ध करना है उसके अपन LHS ले ली। ए इनवर्स का मान अपन अभी निकाला, कितना आया है 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 इंटू 1 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इन दोनों का अपन गुणन करवाएंगे, पंक्ति से स्तंभ वाइज कराएंगे तो क्या आएगा 7 - 3 - 3 और इससे करवाएंगे तो 7 × 21 4 × 12 और माइनस के 9 और इससे करवाएंगे तो 7 × 21 माइनस के 9 और माइनस के 12। ऐसे ही अपन इस दूसरी पंक्ति का इन स्तंभों की संख्या से गुण करवाए जोड़ेंगे। तो पहले स्तंभ से करवाएंगे दूसरी पंक्ति का, तो -1 + 1 + 0 इससे करवाएंगे तो -3 + 4 + 0 इससे करवाएंगे तो -3 + 3 + 0। ऐसे तीसरी पंक्ति का इन स्तंभों की संख्या से गुण करवाए जोड़ेंगे तो -1 + 0 + 1 इससे करवाएंगे तो -3
प्लस 0 प्लस 3, इससे करवाएंगे तो -3 प्लस 0 प्लस 4। अब इसको अपन सरल करेंगे तो 1 12 9 21 प्लस के 21 माइनस के 21 0, ऐसे 12 9 21 प्लस का 21 माइनस का 21 0, ऐसे ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0, और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0, ऐसे ये हो जाएगा 0 और ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा 0 और ये प्लस का 1, जो कि कैरेक्टर के कोटि की इकाई मैट्रिक्स I3 है। अतः इनवर्स ऑफ A डॉट A बराबर I3, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस रूट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मिटाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या दिया गया है, यदि a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि a इक्वल टू इफ a इक्वल टू एक तृतीय कोटि की मैट्रिक्स दे रखी है जो इस प्रकार से है। इसके है 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये तृतीय क्रम की मैट्रिक्स दे रखी हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। ये 0 क्या है, शून्य नहीं है, शून्य मैट्रिक्स को व्यक्त करता है, केवल 0 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी खूब देखा है। एक तृतीय कोटि की मैट्रिक्स A दे रखी है तथा तत्पश्चात इसकी सहायता से इनवर्स भी निकाल दिए। तत्पश्चात इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन A को A से गुणा करके A स्क्वायर मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात की परिभाषा से A को स्वयं से गुणन करके अपन A स्क्वायर निकालेंगे। मैट्रिक्सों का गुणा आपको करना आता है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसको खुद से गुणा करवाएंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इनका गुणन क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत अंश से गुण करवा जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 4, इससे करवाएंगे तो 2 + 2 + 4, इससे करवाएंगे तो 2 + 4 + 2। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति का इन स्तंभों के संगत अंश से गुण करवा जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 4, ऐसे इसे करवाएंगे तो 2 दूनी 4 + 1 + 4, इसका ऐसे करवाएंगे तो 2 + 1 + इसका इससे करवाएंगे तो 2 दूनी 4 4 + 1 + 4, ऐसे इससे करवाएंगे तो 2 दूनी 4 + 2 + 2, ऐसे अपन इसका इससे करवाएंगे 2 दूनी 4 + 2 + 2। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत से गुण करवाई जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 2, ऐसे इससे करवाएंगे तो 2 दूनी 4 + 2 + 2, ऐसे इससे करवाएंगे तो तीसरे स्तंभ से करवाएंगे तो तीसरी पंक्ति का तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4 और +1। तो कुल मिला के कितना आता है, देखो 4 दूनी 8 1 9, ये 4 4 कितने हो गए 8, ये 4 2 6 2 8, ये 4 4 8,
और ये 4 4 8 1 9 और ये 4 4 8 4 2 6 2 8 ये 4 4 8 और ये 4 4 8 1 9 ये आती है अपने पास। ए को ए से गुणन करवाने पर ए की धन पूर्णांक घात ए का मान ये आता है। अब अपने को सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो लेके चलेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू एक जीरो आयु के बराबर हो। तो अपन क्या करेंगे, इसकी LHS लेके चलेंगे। LHS लेंगे क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ये LHS ले लिया और इसको RHS के बराबर दिखाएंगे। इसका मान एक शून्य मैट्रिक्स दिखाना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान रखेंगे। ए स्क्वायर का मान कितना है, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a आयु ए जो है इसको 4 से गुणा करके लिख दो। इसको प्रत्येक आयु को 4 से गुणा करके लिखेंगे। यहाँ पर -4 से लिख देते हैं तो क्या आएगा, -4 -8 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 4 और माइनस का 8 -4 से गुणा करके लिख रहे हैं, माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 4 और इकाई मैट्रिक्स आई। अपने एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स आई लेके उसको -5 से गुणा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स आई को -5 से गुणा करके अपन जोड़ देंगे इसमें। तो -5i का मान क्या आएगा, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अब इन तीनों मैट्रिक्सों का अपन क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। मैट्रिक्सों के योग की परिभाषा से मैट्रिक्सों के योग में उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो देखो प्लस के 9 और माइनस के 9 के 0 बन जाएगा। ऐसे इन संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 8 माइनस का 8 तो 0, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इन संगत अवयवों को जोड़ेंगे 0, ऐसे ये 0 ये 0 और ये 0, ऐसे ये 0 ये 0 ये 0। अपने को एक तृतीय क्रम की शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिसको अपन 0 से व्यक्त करते हैं और ये क्या है, RHS। इस प्रकार से LHS बराबर क्या है, RHS। अतः LHS इक्वल टू RHS, अतः LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसका एक पार्ट तो हो गया। दूसरा और पूछा कि इसके तत्पश्चात इसकी सहायता से अपने को ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकंड पार्ट करेंगे। चलो अब अपन इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट में अपने को क्या निकालना है, इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो अपन एक बार इसको मिटा देते हैं। हाँ सेकंड पार्ट, तो अपने इसको क्या जो दिया गया है उसको दिया गया है कि उसी को लेके चलेंगे और इसी की सहायता से इनवर्स निकालेंगे। क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू एक शून्य मैट्रिक्स। इस -5i को उधर ले जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू शून्य आलू a प्लस 5 इंटू इकाई मैट्रिक्स आई। शून्य मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही मैट्रिक्स आती है तो 5i। अब अपन क्या करेंगे, इस LHS में से अपन a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, a माइनस 4 इक्वल टू 5i। अब अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे ताकि a इनवर्स की जगह अपन i रख सके। तो दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, इसके दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करवाएंगे तो a इनवर्स a माइनस 4 इक्वल क्या आएगा, a इनवर्स a माइनस 4 इक्वल टू
5 A इनवर्स आई। आई इकाई मैट्रिक्स है, इसको किसी भी गुणन तत्सम मैट्रिक्स है, इसको किसी मैट्रिक्स से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही मैट्रिक्स आएगा, तो यह जाएगा 5 A इनवर्स के। अब अपन जानते हैं प्रतिलोम व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा से A इनवर्स A का मान I होता है, तो इसकी जगह I रख दिया। A माइनस 4 इक्वल टू 5 A इनवर्स, दिस इंप्लाइज इकाई मैट्रिक्स I को अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा IA माइनस 4I इक्वल टू 5 A इनवर्स। तो वापिस IA किसके बराबर होगा, A के। आइए A माइनस 4I इक्वल टू 5 A इनवर्स, अपने को निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 ब्रैकेट A माइनस 4I। अब इसमें अपन सारे मान रख देंगे, 1/5 मंजिला कोष्ठक लगाते हैं अपन। A का मैट्रिक्स A का मान कितना है, 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये तो मैट्रिक्स है। माइनस 4I यानी इकाई मैट्रिक्स आई को -4 से गुणा करके लिख दो, तो अपने पास मैट्रिक्स आएगी -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। अब अपन क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देंगे, इनके संगत अवयव जोड़ के लिख देंगे, तो क्या आएगा -3 2 2 2 -3 2 और यह हो जाएगा 2 2 -3। यह आती है अपने पास A इनवर्स का मान। और ये अपने को इसमें क्या करना था, सिर्फ A इनवर्स का मान निकालना था, जो आएगा -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, तो ये हुआ A इनवर्स का मान। तो ये अपने को पूछा था, A इनवर्स भी साथ में निकालना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के आयुष सिद्धांत का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को 2 चरों और 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय दिए हुए हैं। मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय का अपने को क्या पूछा है, हल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है, अपन 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी का 1 पार्ट आप खुद कर लोगे इसी प्रकार से। तो इसका अपने जो फर्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। तो 11 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है अपने मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें समीकरण निकाय अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x - 7y 5x - 7y इक्वल टू 2, 5x - 7y इक्वल टू 2, और दूसरी दे रखी है 7x - 5y 7x - 5y इक्वल टू दे रखा है 3। ये चर x y में रैखिक समीकरण निकाल दे रखा है, 5x - 7y बराबर 2, 7x - 5y बराबर 3। मैट्रिक्स सिद्धांत या आयु गुण सिद्धांत का प्रयोग करके इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में, रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे पहले अपने को चर x y में दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म Ax = b रूप में लिखेंगे, जहां A क्या होती है, A दिए गए समीकरण निकाय में x y के गुणांकों से प्राप्त मैट्रिक्स होती है। तो इसमें x y के गुणांक क्या है, इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति की अवयव है, इस समीकरण निकाय की जो पहली समीकरण है उसमें x y के गुणांक लिखेंगे 5 - 7, और इसकी दूसरी पंक्ति में, इसकी दूसरी समीकरण में जो x y के गुणांक है वो लिखेंगे, क्या क्या है, x का गुणांक है 7, y का गुणांक है -5। तो इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स A प्राप्त कर लेते हैं, जो दिए गए समीकरण निकाय में चरों x y के गुणांकों से प्राप्त हुई है। इसमें 5 है, इसमें -7, इसमें 7 है तो 7, इसमें -5 है तो -5।
ऐसे अपन एक्स वाई के गुणांकों से मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लेते हैं। इनटू में समीकरण निकाय में जो चर उपस्थित होते हैं उनको अपने एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लेते हैं। जैसे इसमें दो चर एक्स वाई तो इनको स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। इक्वल टू में क्या लिखते हैं, दिए गए समीकरण निकाय में दाईं तरफ जो अचर है या जिस राशि है उनकी स्तंभ मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या होगी 2 3, जो कि ax इक्वल टू बी रूप है, ax इक्वल टू बी रूप है, जहां मैट्रिक्स A बराबर तो है 5 - 7 7 - 5 और मैट्रिक्स x बराबर है x y और मैट्रिक्स B बराबर है स्तंभ मैट्रिक्स 2 3, यदि इस राशियों की स्तंभ मैट्रिक्स 2 3। अब अपन अपने को चूंकि अतः मैट्रिक्स सिद्धांत से अपन जानते हैं कि अगर x इक्वल टू बी हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं a इनवर्स b। मैट्रिक्स सिद्धांत से ax इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज x बराबर a इनवर्स b होता है। अब अपने को a इनवर्स का मान चाहिए, अगर a इनवर्स याद करके यहाँ रख देंगे फिर उसका मैट्रिक्स b से गुणन कराएंगे और मैट्रिक्स x प्राप्त हो जाएगा। और मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव बराबर करके अपन ये जो चरों की स्तंभ मैट्रिक्स है इसमें अपन x y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स निकालने के लिए इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब चूंकि मैट्रिक्स A बराबर है 5 - 7 7 - 5, ये अपने को मैट्रिक्स A दे रखी है। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A, A की डिटरमिनेंट क्या होगी 5 - 7 7 - 5, इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा -25 -49, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल तो -25 माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल हो जाएगा -49। तो ये क्या बढ़ जाएगा -25 और माइनस माइनस प्लस के 49। तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, प्लस के क्या बचाएंगे 24 बचाएंगे। एक की सारणी का मान जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए की व्युत्क्रम आयु अतः ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि आयु ए की सारणी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स ज्ञात की जा सकती है। तो अब अपन ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन ए की सहखंडज आयु निकालेंगे, क्योंकि ए क्या है एक द्वितीय कोटि की। ए बराबर चूंकि ए इक्वल टू 5 - 7 7 - 5, 5 - 7 7 - 5 एक द्वितीय कोटि की क्या है मैट्रिक्स है। इसकी सहखंडज मैट्रिक्स निकालनी है और अपन एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने की लघु विधि से जानते हैं कि द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि क्या है। एक दी गई द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने की लघु विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं और पश्च विकर्ण के अवयवों का परस्पर स्थान बदल देते हैं। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो तो 5 की जगह तो आ जाएगा -5 और -5 की जगह आ जाएगा 5। तो ये तो अपन मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान आपस में अदला बदली कर दी और पश्च विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस का उसको माइनस का बना देते हैं, माइनस का उसका प्लस। तो ये प्लस के साथ है तो इसको तो माइनस का 7 और ये माइनस का 7 है, इसको बना दिया प्लस का 7। तो ऐसे अपन किसी दी गई द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सीधे सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को स्थान बदल के और पश्च विकर्ण के अवयवों का परस्पर चिन्ह बदल के। तो ये -7 और ये प्लस के 7 और इनको आपस में अदला बदली कर दी। ये हो गई एक ही सहखंडज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपन व्युत्क्रम के सूत्र से जानते हैं कि इनवर्स ऑफ ए का मान जो होता है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए की सारणी का मान अपना अभी निकाला कितना आया है 24। तो 1/24 इंटू ए की सहखंडज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिखेंगे कितना आया -5 7
माइनस का 7 और 5, ये आया आयु एक ही खंडित मैट्रिक्स का मान। कुल मिला के ए इनवर्स का मान आया 1/24 इंटू मैट्रिक्स ऑफ -5 7 -7 5। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट पार्ट। अभी अपन ए इनवर्स निकाली है और ये ए इनवर्स का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आगे लिखेंगे अपन, इसके बाद में लिखेंगे ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में ए की सहखंडित जो मैट्रिक्स निकाली ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का जो मान निकाला ये अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है और इसे अपन b से गुणन करवा के अक्ष निकाल लेंगे। अक्ष क्या है? चर अक्ष y में एक स्तंभ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अक्ष का मान रखे फिर दोनों मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा का प्रयोग करके इनके संगत अवयव बराबर करेंगे तो अक्ष y के मान आ जाएंगे, वही क्या होंगे? इसके हल होंगे। तो अपन आगे का बाद में करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपन ये मिटा देते हैं। समीकरण 1 में अपन ए इनवर्स का मान रखेंगे तो अपने पास अक्ष का मान क्या आता है देखो। हाँ, अब देखो तो अक्ष बराबर है ए इनवर्स भी। ए इनवर्स का मान अपन अभी निकाला कितना है? 1/24 इंटू मैट्रिक्स -5 7 -7 5। ये तो हुआ ए इनवर्स का मान। इंटू में क्या आएगा? बी अदिश राशि स्तंभ मैट्रिक्स की क्या है? 2 3। अब इन दोनों का आपस में अपन गुणन करवाएंगे। मैट्रिक्स अक्ष का मान क्या है? अक्ष y, चर अक्ष y में स्तंभ मैट्रिक्स इक्वल टू 1/24। इन दोनों का गुणन करवाएंगे। 2 गुणा 2 कोटि की है, ये 2 गुणा 1। इनके गुणन से 2 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। 2 पंक्ति और 1 स्तंभ होंगे तो वो क्या होंगे? पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाए जोड़ेंगे तो -10 5 दूनी 10 प्लस के 21 और फिर इस दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करके जोड़ेंगे तो -14 प्लस के 15 -14 प्लस के 15 सरल करेंगे तो क्या आएगा? 1/24 इंटू मैट्रिक्स, ये हो जाएंगे प्लस के 11 और ये हो जाएगा प्लस का 1।